एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज। आज का हमारा टॉपिक है जनवरी के कल्चर के टॉपिक के बारे में, एंड दैट इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। सबसे पहले बात करते हैं पराक्रम दिवस। ओडिशा के कटक के बाराबती किले में 23 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128th बर्थ एनिवर्सरी पर पराक्रम दिवस को मनाया गया। 2021 में फर्स्ट पराक्रम दिवस को मनाया गया था और उस साल कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में पहला पराक्रम दिवस मनाया गया। 2022 में इंडिया गेट नई दिल्ली में नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया और 2023 में अंडमान निकोबार में 21 अननेम्ड आइलैंड थे। 21 अनाम द्वीपों का नाम 21 परमवीर चक्र अवॉर्डी के नाम पर रखा गया और 2024 में प्रधानमंत्री के दिल्ली के लाल किले में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जो इंडियन नेशनल आर्मी का परीक्षण स्थल है। नेक्स्ट है प्रजामंडल मूवमेंट। 20 जनवरी को प्रजामंडल आंदोलन के नेता सेवा सिंह ठीकरीवाला की डेथ एनिवर्सरी थी। प्रजामंडल आंदोलन का उद्देश्य जनता की जो सिविल राइट्स हैं और ऑपरेसिव टैक्सेस को कम करना, सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ऑपरेसिव टैक्सेस को कम करना, किसानों की स्थिति में सुधार करना और शिक्षा को बढ़ावा देना, साथ ही एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना करना है। प्रजामंडल को पंजाब की पूर्व रियासत जो थी उनके शासकों के खिलाफ चलाया गया था इस आंदोलन को, और ब्रिटिश भारत की जो 600 से ज़्यादा रियासतें थी ना, उसमें इस आंदोलन को चलाया गया था। और अगर पंजाब की बात करें तो ये आंदोलन पटियाला, नाभा, जिंद, मलेरकोटला और फरीदकोट रियासतों में बहुत ही सक्रिय था, वहाँ पे काफ़ी एक्टिव था। नेक्स्ट है सावित्रीबाई फुले से रिलेटेड न्यूज़। हाल ही में सावित्रीबाई फुले की 194th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं की शिक्षा पर, समानता और न्याय के लिए जो जितनी भी दमनकारी सामाजिक मानदंड थे ना, जितने भी ऑप्रेसिव सोशल नॉर्म्स थे, उनको चुनौती दी। उन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में जाना जाता है। शी इज़ फॉर्मली रिकग्नाइज्ड एज इंडियाज फर्स्ट वुमेन टीचर। और 1873 में सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सभी जातियों, सभी धर्म और रिलीजन्स और क्लासेस के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की, ताकि ये सभी के लिए ओपन रहे। और 1854 में मात्र 23 ईयर्स ऑफ एज में, उनकी उम्र उस समय सिर्फ 23 वर्ष की ही थी, उन्होंने अपना पहला कविता संग्रह, जिसे हम कहते हैं काव्य फुले, इसको प्रकाशित किया। 1892 में उन्होंने 52 काशी सुबोध रत्नाकर, इंग्लिश में द ओशन ऑफ प्योर जेम्स, इसको प्रकाशित किया। यहाँ तक कि उनके जो भाषण थे, जो उनके गीत थे, और उन्होंने जो अपने हस्बैंड को, जो अपने पति को जो चिट्ठी लिखी थी, उसको भी प्रकाशित किया गया। अब बात करते हैं कोक बोरोक डे के बारे में। कोक बोरोक डे को हाल ही में त्रिपुरा में मनाया गया। कोक का मतलब होता है लैंग्वेज और बोरोक का मतलब होता है लोग, पीपल। कोक बोरोक को पहले तिपरा कोक या त्रिपुरी कोक के नाम से जाना जाता था। हर साल इसे 19 जनवरी को मनाया जाता है। कोकरा बोक डे को कोकरा बोक भाषा के विकास के जन्म के रूप में हर साल 19 जनवरी को मनाया जाता है, राइट। और कोकरा बोक बंगाली और जो इंग्लिश भाषा है उसके साथ ही त्रिपुरा की ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज है, राइट। कोकरा बोक को 1979 में ही त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई थी। इट्स इनिशियल रिकॉग्निशन एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1979। कोकरा बोक मूल रूप से ओरिजिनली किस स्क्रिप्ट में लिखी है? वो लिखी है कोलोमाई स्क्रिप्ट में, और जिसे अब व्यापक रूप से लुप्त माना जाता है। इट इज़ वाइडली कंसिडर्ड टू बी लॉस्ट। ये फिलहाल इसको लुप्त माना जाता है। नेक्स्ट है एटीकोप्पा टॉयज, एटीकोप्पा खिलौने। इन्हें एटीकोप्पा बोम्मालू के नाम से जाना जाता है। इसे बनाने की जो कला है लगभग 400 साल से भी पुरानी है। यह आंध्र प्रदेश के एटीकोप्पा विलेज, जो एटीकोप्पा गांव है, वहाँ से इस कला की जो उत्पत्ति हुई थी। ये खिलौने अपनी जो स्मूथ कॉन्टूर से काफ़ी चिकने होते हैं और उसका जो कलर है काफ़ी वाइब्रेंट होते हैं, जीवंत होते हैं, इसीलिए इसको काफ़ी मान्यता प्राप्त है। और
2017 में इसको जीआई टैग मिला था, जो कि इसकी ऑथेंटिसिटी और कल्चरल सिग्निफिकेंस की महत्व की पहचान है, जो इसकी प्रामाणिकता और सांस्कृतिक महत्व की पहचान है। तो इसको जीआई टैग कब मिला था? 2017 में। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।